यूपनिया जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होती है। सेकंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड टर्म्स या हमारे पास जो ब्रीदिंग पैटर्न आता है उसे हम बोलते हैं एपनिया। एपनिया बेसिकली नो ब्रीदिंग या एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या बेसिकली बोल सकते हैं टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ओबेसिटी, स्मोकिंग और स्लीप डिसऑर्डर्स में आपको ये देखने को मिलती है। जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया बेसिकली स्लो ब्रीदिंग रेट को या स्लो रेस्पिरेटरी रेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 12 ब्रीथ पर मिनट से कम होती है। हेड इंजरी, ओपोइड्स और हार्ट अटैक के केस में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न आता है वो होता है हमारा टैकिपनिया। टैकिपनिया फास्ट ब्रीदिंग रेट को, एबनॉर्मली फास्ट ब्रीदिंग रेट को रिप्रेजेंट करती है जब रेस्पिरेटरी रेट आपकी 20 ब्रीथ पर मिनट से ऊपर पहुंच जाती है। सेप्सिस, सीओपीडी और एसिडोसिस के केस में आपको ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो आता है हमारा डिस्निया का। हाँ बिल्कुल पी साइलेंट है, इसमें पी का यूज मत करना वरना वाइवा वाले आपको बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टर्म्स है हमारे हॉस्पिटल्स और रेस्पिरेटरी बोर्ड्स में। डिस्निया बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को रिप्रेजेंट करता है या डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ये पेशेंट के पर्सपेक्टिव से, मतलब पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप उसको डिस्निया बोल देना। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव सभी डिसऑर्डर्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हाइपरपनिया या हाइपरपेनिया, जो भी आप बोलना चाहो। इसमें टेकिंग डीपर ब्रीथ देन यूजुअल, मतलब जो हमारा पेशेंट है वो क्या करता है, गहरी सांसें लेता है, जो कि नॉर्मल सांस हम लेते हैं, नॉर्मली जो हम टाइडल ब्रीथ करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये हाइपरपेनिया का केस है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्थोपनिया। तो ऑर्थोपनिया है हमारा डिफिकल्टी ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन, मतलब जब पेशेंट लेटता है, सीधा लेटता है, सोता है, तब उस कंडीशन में उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कंडीशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है जब फ्लूइड्स वगैरह भर जाते हैं हमारे लंग्स में, या हमारी जो प्लूरल इफ्यूजन के केस होते हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो केस होता है उसे हम बोलते हैं कुसुमाउल। कुसुमाउल बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। ये ब्रीदिंग पैटर्न एक एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है जो कैरेक्टराइज्ड होता है बाई टैकिपनिया एंड हाइपरपनिया। टैकिपनिया मतलब बेसिकली फास्ट ब्रीदिंग और हाइपरपेनिया का मतलब डीप ब्रीदिंग, मतलब एबनॉर्मली फास्ट और डीप ब्रीदिंग होती है। इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है वो हमारा है चिनेस्टॉक। चिनेस्टॉक में बेसिकली ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होता है रेस्पिरेशंस में विद पीरियड ऑफ एपनिया, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, पहले सांस धीरे ले रहा था फिर तेजी से लेने लगेगा, इस तरह से ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज होगा और बीच में उसकी सांस लेना बंद हो जाती है। तो देखो ये ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और बीच में एपनिया का एक शॉर्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा बायोट्स पैटर्न। बायोट्स पैटर्न में डीप ब्रीदिंग होती है विद पीरियड ऑफ एपनिया, मतलब दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें क्या हो रहा था हमारा कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था रेस्पिरेशन में एपनिया के साथ में, लेकिन इसमें कंटिन्यूस डीप ब्रीदिंग चल रही है और बीच में एपनिया का पैटर्न आ रहा है। जो हमारे पास जो हमारे पास चिनेस्टॉक्स है ये एंड ऑफ लाइफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और ब्रेन ट्यूमर में दिखाई देता है, जबकि मेनिंजाइटिस में आपको बायोट्स पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एपनिस्टिक ब्रीदिंग है जो हमें प्रोलॉन्ग्ड गास्पिंग इनहेलेशन फॉलोड बाय वेरी शॉर्ट इनएडिक्वेट एक्सहेलेशन, मतलब इनहेलेशन का टाइम इसमें बढ़ जाता है, एक्सहेलेशन का टाइम शॉर्ट हो जाता है।